हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन की। यानी कि बेसिकली जो है वो हमने एक्सप्लेन करना है पार्टिकल के साइज के हिसाब से सोल्यूशन को। ठीक है, यानी सोल्यूशन को हमने साइज के बुनियाद पर हमने डिवाइड करना है कि भाई उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उनकी खसूसियात कौन सी हैं और उसकी मिसालें कौन सी हैं, एग्जांपल्स कौन सी हैं। लास्ट जो है ओल्ड सिलेबस में ये एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन का तौर पर भी था, लेकिन इस बार इसे एज अ शॉर्ट दिया गया है। तो भैया लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अच्छे से कर लेना, ताकि अगर पेपर में लॉन्ग आ जाए तो आप अच्छे से लॉन्ग को एक्सप्लेन कर पाओ, और अगर शॉर्ट आ जाए तो इजीली आप उसके शॉर्ट के आंसर दे सको। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा, लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन को तीनों को एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन, लेकिन एज अ एग्जांपल के साथ। ठीक है, बेसिकली आप रीड अप कर लोगे लेकिन समझाना जरूरी है। सबसे पहले मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक बीकर है और ये भी हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इसमें हमारे पास यानी कि जो पार्टिकल ये हमारे पास फिलअप है। ठीक है, चलो जी। अब जी बेसिकली इसमें जो पार्टिकल का साइज है वो ये है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा जो है वो बड़ा साइज का है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें सारी समझ आ रही हैं कि इसमें बेसिकली पार्टिकल का साइज छोटा है, इसमें थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये है जी आपके पास एक और बीकर जिसमें साइज है थोड़ा सा बड़ा, और इसमें और पार्टिकल का साइज हो गया थोड़ा सा और बड़ा। चलो जी, ये हमने बना दिया एक और। अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसा सोल्यूशन में याद रखिएगा दो चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है सल्यूट। ठीक है, ये वो वाला सल्यूट नहीं है जो हम इस तरह करते हैं, ये वो वाला सल्यूट नहीं है भाई, ये यहां पे और सल्यूट है। एक है सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट वो चीज होती है जो किसी चीज में हल हो जाती है। सॉल्वेंट वो चीज होती है जो किसी चीज को अपने अंदर हल कर लेती है। ठीक है, समझ आ गई? नहीं समझ आई और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं सादा अल्फाज में कि भैया जो कम मिकदार में होगी वो सल्यूट होगी, जो ज्यादा मिकदार में होगी वो होगी सॉल्वेंट। सही है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने जनाब एक बाउल लिया वाटर का, पानी का, उसके अंदर एक चम्मच डाल दिया नमक। ठीक है, अब वो नमक इसको हम जब हलाएंगे तो वो हो जाएगा मिक्स। जब मिक्स हो जाएगा तो जनाब जो हमारा पानी है वो होगा सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज्यादा मिकदार में और उसने अपने अंदर हल कर ली है। किसको कर लिया है जी? नमक को हल कर लिया है, तो वो हो गया जी सॉल्वेंट। और जो नमक है वो कम मकदार में है तो हमने उसको कह दिया कि ये है सल्यूट, और ये हल हुआ है सॉल्वेंट में तो हमने इसको कह दिया कि ये क्या है? सल्यूट। तो दोनों डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके साथ। ठीक है, तो यहां पे जनाब जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। सल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। कंप्लीटली सल्यूट जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब होता है हल हो जाना, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। ठीक है, यहां पे जनाब वो हल तो हो, और याद रखिएगा ये एक होमोजीनियस बनाता है। क्या बनाता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। होमोजीनियस का मतलब कि भैया सल्यूट जो है वो बेसिकली जब हल होता है तो उसके जितने भी सल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन हर जगह क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। हम कहते हैं कि ये क्या है? सोल्यूशन है। क्लियर हो गया यहां पे? ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास हो गया जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया कोलाइड,
और ये हमारे पास हो गया सस्पेंशन। कैसे है मैं बताता हूं। अच्छा जी, कोलाइडल में थोड़ा सा जनाब ये हो गया क्या हो गया जी, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये कंप्लीटली डिसॉल्व तो नहीं होगा, पार्शली होगा, यानी होगा डिसॉल्व अच्छे से, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, वो सेटल डाउन यानी कि सेटल डाउन होना बैठ जाएगा, लेकिन इसको टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते भैया, हम आंख से उसको देख ही नहीं सकते, ठीक है। वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, विद नेक्ड आई, नेक्ड आई। किसको नहीं देख सकते जनाब, पार्टिकल्स को, किसको, पार्टिकल्स को, ठीक है, याद रखिएगा, पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। यहां पे जनाब ये इसका जो साइज है वो वेरी स्मॉल होता है। किसका होता है, पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, इस वजह से नहीं हम उसे देख सकते। यहां पे अगर हम बात करें तो वो क्या होता है जनाब, कंप्लीटली तो नहीं हम कह सकते, हम इसको कहते हैं पार्शली डिसॉल्व्ड। और याद रखिएगा इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बैठेगा तो ठीक है, नीचे बैठ जाए, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें पार्शली, तो ये होमोजीनियस, तो ये होमोजीनियस ही बनाता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे सेटल डाउन होना लग जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पार्टिकल्स की साइज की बात करें तो ये इतना, इससे तो बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि हम इसको क्या करते हैं, अपनी आंख से देख सकें। तो इसको भी सेम ही है, वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स विद नेक्ड आई, विद नेक्ड आई, ठीक हो गया जी, समझ आ गई। याद रखिएगा जब हम इसमें से, अगर हम इसमें से लाइट गुजारें, क्या गुजारें जनाब, लाइट, ठीक है, जब इससे लाइट गुजारेंगे तो वो सीधी गुजर जाएगी, बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जब जनाब इससे लाइट गुजारेंगे तो क्या होगी, ये थोड़ी सी स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है, समझ आ गई, इसमें फैल जाएगी। तो इस लाइट का फैलने को हमने नाम दे दिया कि ये क्या है, टेंडल इफेक्ट है। ये क्या है, टेंडल इफेक्ट है, ठीक है, टेंडल इफेक्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट इज टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं वहीं पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग of light by particles in colloidal solution, ठीक है, इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, टेंडल इफेक्ट। समझ आ गई, समझ आ गई। यहां पे टेंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा, कोलाइडल में टेंडल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, आ गया जनाब सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, बेसिकली इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स बड़े होते, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े हैं और कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल क्या होता है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, वी कैन सी विद नेक्ड आई, विद नेक्ड आई, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये कुछ देर बाद क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर है, समझ आ गई, बहुत आसान है। उसके बाद याद रखिएगा यहां पे अगर हम लाइट गुजारेंगे ना, यहां पे भी अगर हमने यहां पे गुजारी है, यहां पे गुजारी, तो यहां पे भी गुजार ही सकते हैं। जब हम गुजारेंगे तो भैया लेटर, क्योंकि वो पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो लाइट को आगे जाने नहीं देंगे, वो वहां पे रोक लेंगे लाइट को। क्या करेंगे, रोक लेंगे लाइट को। समझ आ गई। आई होप कि ये सारी चीजें आपको बेसिक सारी चीजें समझ आ रही हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये वाली जो है वो हम बात करते हैं NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर हो गया,
तो जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं वो बेसिक जो आपके केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? इसमें इंक भी आ जाती है, ठीक है, इंक इन वाटर, इंक इन वाटर, तो ये सारी इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास आ जाता है मिल्क, हमारे पास आ जाता है ब्लड, हमारे पास आ जाता है जेली, ठीक है, हमारे पास आ जाता है टूथपेस्ट, ठीक है। इस तरह की जो हमारी एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स। सस्पेंशन की बात करें तो हमारे पास जो सस्पेंशन है वो आ जाता है चॉक इन वाटर, चॉक इन वाटर, मिल्क इन मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप एक व्हाइट कलर का सिरप लेके आते हो और पीते हो, ठीक है, गाढ़ा सा, ठीक है, तो वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो नीचे बैठ जाता है। या किसी छोटे बच्चे की मेडिसिन वगैरह लेने जाए तो बुखार वगैरह हो ना, तो डॉक्टर आपको एक सिरप देते हैं और वो कहते हैं इसको वाटर में डाल के ना मतलब अच्छे से गर्म करके हिला के फिर पीना है, और वो कुछ देर बाद जब आप रखेंगे तो वो नीचे बैठ जाता है। तो वो एग्जाम्पल किसकी है, सस्पेंशन की है। तो ये मैंने बेसिक सारी चीजें जो है वो अच्छे से आपको समझाती है। अब हम करते हैं रीड। आप कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सवाल है तो भैया आप अच्छे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। तो रीडिंग करते हैं। अ सॉल्यूशन इज सच अ मिक्सचर, वो कहता है एक मिक्सचर ही है, इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं यार, कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड, एक जैसे, मतलब हर जगह एक जैसे होते हैं, इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ, आगे वो एग्जांपल कर रहा है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट इन वाटर, कोई भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, ये दो लिखी हैं तो अच्छे से कर लेना। द सोल्यूट पार्ट, ये आपका यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय, कहता हम उसे आंख से नहीं दे सकते, बाय निक्ड आई, हमारी जो आंख है उससे। इफ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, वो कहता है कि अगर हम सोल्यूशन को फिल्टर करें जनाब, फिल्टर पेपर है ना, एक आम सा पेपर होता है, फिल्टर करेंगे तो वो क्या करता है कि जो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो भी साथ ही गुजर जाएंगे, भाई ऊपर आएंगे कुछ नहीं, ऊपर प्रेसिपिटेट ही नहीं आएगा, ऊपर कोई चीज बचेगी ही नहीं, फिल्टर पेपर से सब कुछ गुजर जाएगा, ठीक है। थ्रू अ पोर्स, पोर्स कहते हैं सुराखों को, ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के, लिविंग नो प्रेसिपिटेट, भाई कोई चीज बचेगी नहीं, ठीक है। सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रू सोल्यूशन, हम सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे वो सोल्यूशन के बाद डायरेक्ट जा रहा है सस्पेंशन पे, ठीक है, दरमियान में मिडल में बाद में एक्सप्लेन करके पहले सस्पेंशन कर रहा है, ठीक है, गुलगुलो समझ आ गई। वो कह रहा है सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब सस्पेंशन क्या है, इज अ मिक्सचर, वो एक मिक्सचर है, इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं जनाब, वो कह रहा है सोल्यूट के पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व ही नहीं होते, ठीक है, इनसॉल्युबल है, वो मैंने लिख दिया कि इनसॉल्युबल है, ठीक है। वो कह रहा है वी कैन एक्चुअली सीन दीज पार्टिकल्स, हम इसको अच्छे से अपनी आंखों से देख सकते हैं। इफ अ सस्पेंशन इज कीप्ड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ दें, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगे। अगेन इफ दिस सस्पेंशन फिल्टर्ड, वो कहता है हम इसको फिल्टर करें पार्टिकल्स को, इट कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स, वो कहते हैं कि पास नहीं होंगे पोर से, किससे, सुराखों से, ऑफ अ फिल्टर पेपर के, एंड वी कैन कलेक्टेड अ प्रेसिपिटेट, वो कहता है जब हम सस्पेंशन को ऊपर उस फिल्टर पेपर पे रखेंगे ना, सेम इसी तरह का पेपर होता है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो वो क्या कहता है कि जब हम गुजारेंगे तो वो नीचे सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, सोल्यूट अलग हो जाएगा, वो हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर वो लिख रहा है द मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। समझ आ गई, समझ आ गई। नेक्स्ट आगे वो कर रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन को, आगे कहता है बिसाइड अ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी इन दोनों को हमने साइड पे रख दिया। अब नेक्स्ट आगे क्या है, देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, वो इज कॉल्ड अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरी कहता है वो क्या है, इन दिस टाइप, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज्ड, इसमें कहता है होमोजेनाइज्ड नहीं होते विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ दीज पार्टिकल्स आर लिटिल बिट, वो कहता है लिटिल बिट, थोड़े से बड़े हैं, लिटिल बिट बिगर देन द सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ ट्रू सोल्यूशन, यानी ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से उनका साइज थोड़ा क्या है, बड़ा है, ठीक है, समझ आ गई। वो कहता है कि बट नॉट बिग इनफ, इतना ज्यादा नहीं है, टू सी, कि हम उसे देख सकें विद द नेक्ड आई, अपनी आम आंख से, लाइक द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन की तरह, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। इफ कीप्ड फॉर सम टाइम, वो कहता है हम इसे छोड़ दें कुछ देर के लिए, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन
कुछ देर के लिए, मतलब काफी देर हम रखें तो वो मतलब हो जाते हैं, ठीक है, काफी देर पड़ा रहे तो फिर होंगे, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे 5-7 मिनट के, तो वो इस तरह नहीं होने वाला। ऑन फिल्ट्रेशन कहता है अगर हम उसे फिल्टर पेपर से गुजारें, द पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर से भी पास करे जाएंगे लाइक अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल उसने लिख दी है स्टार्च सोल्यूशन, लिख लें स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन उसने लिखा है, और बाकी मैंने ये सारी इसकी लिख दी है। टैंडल इफेक्ट का उन्होंने जिक्र नहीं किया, ओल्ड बुक में था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन लिख दी, ये सारी चीजें आपकी होगी। नेक्स्ट हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन को कैसे बनाया जाता है, सारी डिटेल में इंशाल्लाह इसी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि भैया ये पेपर में आने वाली है सारी चीजें। सो वीडियो को कर देना लाइक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।